परिवार और हर तस्वीर उसे उस रात की याद दिलाती है। जब भी कोई पार्थ का नाम लेता है तो उसके सामने पार्थ का चेहरा नहीं बल्कि उस रात का वो खौफनाक पल आ जाता है। वो कहती है कि अगर वो इसी घर में रही तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मर जाएगी। इसीलिए वो मदर से गुजारिश करती है कि उसे जाने दिया जाए। मदर उससे पूछती हैं कि वो इस हालत में अकेली कहाँ जाएगी और अपनी ज़िंदगी कैसे संभालेगी। वैष्णवी शांत आवाज़ में जवाब देती है कि जिस तरह वो पहले अपनी ज़िंदगी संभालती थी वैसे ही अब भी संभाल लेगी। वो ये भी कहती है कि उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जब भी मदर उसे याद करेंगी या किसी मदद की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले उनके पास ही आएंगी। बस वो शांति निकेतन में वापस नहीं रह सकती। इतना कहकर वैष्णवी मदर से विदा लेती है और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद तुलसी की वो बात याद दिखाई जाती है जहाँ वो कहती हैं कि पार्थ का खून उन्होंने किया है और पुलिस को भी वही बताया जाएगा। ये याद सबको एक बार फिर उस दर्दनाक फैसले की तरफ ले जाती है जहाँ तुलसी ने पूरे परिवार को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा लीप आता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके हैं। इतने सालों बाद तुलसी अपने मन में सोचती हैं कि अब वक्त आ गया है अपने बच्चों के पास वापस जाने का। 10 साल की दूरी के बाद उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा अपने परिवार को देख सकें। लेकिन दूसरी तरफ शांति निकेतन का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। घर के बाहर शोर शराबा और पार्टी चल रही होती है। गौतम किसी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना शोर घर की मर्यादा के खिलाफ है। सामने वाला उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और उल्टा जवाब देता है। इसी बीच तुलसी वहां पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही सामने वाला इंसान ताना मारता है और कहता है कि उसने हमेशा यही दुआ की थी कि किसी को भी तुलसी जैसी मां ना मिले। तुलसी कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन उससे पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। उनसे साफ कह दिया जाता है कि शांति निकेतन में उनका स्वागत नहीं है। इसी ज़बरदस्त और इमोशनल मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए एक बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि 10 साल बाद तुलसी अपने घर शांति निकेतन वापस लौटती है, लेकिन उनके वापस आते ही उनका स्वागत होने की बजाय उन्हें सख्त विरोध का सामना करना पड़ता है। घर के बाहर ही उन्हें कहा जाता है कि शांति निकेतन में उनकी कोई जगह नहीं है। तुलसी कुछ कहना चाहती है लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या तुलसी इतने सालों बाद अपने परिवार का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या फिर पुराने जख्म एक बार फिर परिवार को हिलाकर रख देगी।